अब देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जितनी तरह की एक्टिविटी, जितने तरह के काम किए जाते हैं क्रॉप यानी कि फसल को उगाने के लिए, उन सारे कामों को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि पहले हम लोग खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर उसमें दवाइयाँ डालते हैं या तो फिर जो जंगली घासें उगती है उनको हटाते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग काम होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड, अपनी बुक खोल करके उसमें देखते रहो कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, फिर अगला है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का मतलब होता है टूल यानी कि औजार, और एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती से जुड़े हुए औजार। तो खेती से कई सारे जुड़े हुए औजार होते हैं, उन्हीं की मदद से हम खेती कर पाते हैं। बिना औजार के हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि भैया गड्ढा खोदना पड़ेगा, है ना, मिट्टी खोदनी पड़ेगी तभी तो बीज डालोगे, तो वो सब काम, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो कई सारे तरह तरह के टूल्स यानी कि औजार होते हैं, उनके बारे में अलग पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते समय हम कौन कौन सी एक्टिविटी यानी कौन कौन से काम या कौन कौन से स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप होता है प्लगिंग ऑफ सॉइल। क्या होता है पहला स्टेप? प्लगिंग ऑफ सॉइल। अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 11 उस पर लिखा हुआ सबसे नीचे से। तो प्लगिंग ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी को खोदते हैं, है ना, खेत को जोता जाता है, उसको बोलते हैं प्लगिंग ऑफ सॉइल। तो पहला स्टेप यही होता है, पूरा खेत एकदम तैयार करना पड़ता है। तैयार मतलब कि उसको पूरा खोद देने ताकि उसमें बीज आराम से लगाया जा सके। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया प्लगिंग ऑफ सॉइल। दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड एंड सोइंग देम। यानी सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना, चॉइस करना। किसका? राइट काइंड ऑफ सीड। राइट काइंड ऑफ का मतलब होता है सही तरह के बीज। ये ना हो कि बीज जो है वो आधा चूहा खा गया हो, आधे भुने हो। तो ऐसे बीज अगर तुम लगाओगे तो उनमें से पेड़ नहीं निकलेंगे। इसीलिए तुम जो बीज लगाने जा रहे हो वो बीज अच्छे होने चाहिए। एंड सोइंग देम, और उनको बोने का तरीका भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि बीज को उल्टा लगा दिया तो पेड़ नीचे चला जाए, मतलब निकलेगा ही नहीं। फिर तो बीज को सीधा रखना हो, या बीज जो है लंबा लंबा भी गिर जाए तो भी ठीक है, बीज सही से लगे, घुने ना हो, चूहे ना खाए हो, बीज जो है सूखे हुए ना हो। एकदम सूखे हुए मतलब ऐसा ना हो कि धूप में कई दिन से पड़े हुए थे, सड़ गए हैं, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तीसरा स्टेप होता है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर वाटरिंग द क्रॉप। यानी कि अपनी फसल को पानी देने के लिए भी जुगाड़ यानी कि इंतजाम बनाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि तुम्हारी फसल को पानी आराम से मिल सके। तो ये तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। पानी, बिना तुमने सब कुछ कर दिया और पानी नहीं लगाया तो फिर सब बेकार हो जाएगा। अब चौथा स्टेप लिख रहे हैं। अब भाई अगला फोर्थ पॉइंट देखो, चौथा स्टेप यानी कि क्या करेंगे? आखिरी मैंने क्या बताया था कि उसको पानी दिया जाएगा। तो पानी देने के बाद भाई चौथा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है जो गोबर की खाद होती है उसको बोलते हैं। नेचुरल खाद जो होती है, गोबर की ही नहीं, किसी भी चीज की हो, नेचुरल प्राकृतिक खाद जो होती है उसको बोलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइजर बोलते हैं जो केमिकल वाली होती है, यूरिया, देखा होगा सफेद रंग की होती है, गाँव अगर गए हो गए। ठीक, तो पानी लगाने के बाद उसमें खाद भी डालनी पड़ती है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। हालांकि गोबर वाली खाद जो है वो तो पहले डालनी पड़ती है, जब खेत को जोता जाता है तभी डाल देते हैं। बाकी जो केमिकल वाली खाद होती है वो पेड़ लगाने और पानी लग जाता है जब, तब उसके बाद छिड़की जाती है ताकि उसमें तुरंत घुल जाए। ठीक, तो चौथा स्टेप हो गया। पांचवा है रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स अलोंग विद द क्रॉप्स वीडिंग। यानी कि अब केमिकल तुम डाल दे, अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि उसमें से पेड़ निकलना चालू होंगे। तो जब पेड़ निकलेंगे तो जो बीज तुमने लगाया है वो तो उगेगा ही उगेगा, साथ में जंगली घासें जो होती हैं वो भी निकल आएगी। तो तुम्हें करना क्या होगा? रिमूव करना होगा, उनको हटाना होगा। किनको? अपने वाले पेड़ को नहीं, जो दूसरी जंगली घासें निकली हैं उनको वहां से निकाल देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनको नहीं निकालोगे तो जो जंगली घासें हैं वो जल्दी जल्दी बड़ी होंगी और
तुम्हारे जो बीज लगाया है उन पेड़ों को बड़ा नहीं होने देंगी, उनको जो तुम खाद या उनको फूड दोगे वो सारा जंगली पेड़ उनसे ले लेंगे। फिर छठा है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। जब पेड़ पूरा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद उन पेड़ों की क्या करते हैं हम लोग, कटाई करते हैं, यानी कि उनको जैसे धान हो गया या चावल वाले जो फसल है उनको काट लेते हैं, काटने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उनको थ्रेसर में डालकर उनमें से धान अलग किया जाता है, धान के बाद फिर उनमें से चावल को अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काट देना। जब फसल पूरी तैयार हो जाए उसको काटने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिर सातवां पॉइंट है स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप बिफोर सेलिंग देम इन द मार्केट, यानी कि जो तुमने फसल काट के इकट्ठा करी है उसको बेचने के पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये तो ना कि फसल तैयार हो गई, चावल निकाल लिए और खेत में ही पड़े रहने दिए, सड़ जाएंगे सारे। तो जब तक कि वो मार्केट में तुम बेच नहीं देते हो उसके पहले तक तुम्हें ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि तुम उसको कहीं अपने घर में या किसी स्टोर में उसको रख सको। तो ये होते हैं 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं। इन 7 पॉइंट को अच्छे से देखो। फिर इसके बाद अगला वीडियो तुम लोग को दे रहे हैं, उसमें इसके आगे का पेज नंबर 12, 13 और 14 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से बुक में देख के पढ़ो, उसमें से जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनमें तुम लोग पूरी रीडिंग कर लो, क्योंकि मतलब वही है। मैं केवल हिंदी में बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस बोलूँगा तो बहुत देर होगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, व्हाट्सएप पे आएगा नहीं। और टेलीग्राम पे देख लेना, उसमें बड़े वीडियो आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना देखो, बताते हैं।